अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी शिवोहम। पिछले यानी भाग 231 में हमने देखा ब्रह्मांड में का हर एक पशु, पंछी, प्राणी, इन सबको अपना पेट भरने के लिए श्री परमेश्वर इन्होंने प्राकृतिक अन्न यह पहले से ही निर्माण करके रखा हुआ है। परंतु प्राणी यह नैसर्गिक अन्न खाकर अपना पेट नहीं भरते हैं, दूसरे प्राणियों की हत्या करके उनको मारकर अपना पेट भरता है। यह उसका बहुत ही बुरा कर्म हो रहा है और उसे इस बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, प्रायश्चित यह भुगतना ही लगता है। अब देखेंगे भाग 232। ब्रह्मांड में के कुछ निश्चित प्राणी, इनको दूसरे प्राणियों की हत्या, शिकार करके ही अपना पेट भरना पड़ता है। उसे कुछ पर्याय नहीं, वो उनका बुरा कर्म नहीं होता है। उदाहरणार्थ, बड़ी मछली या छोटे मछली को खाकर अपना पेट भरता है, यह उसका बुरा कर्म नहीं होता है और वो वही उनका आहार होता है। बाघ, शेर, इनको दूसरे प्राणियों की शिकार, हत्या करके ही अपना पेट भरना पड़ता है, उनको दूसरा आहार नहीं है। उस वजह से बुरा कर्म होता निश्चित नहीं होता है। उनको उनका पेट भरने के नियम की वजह से, उनके बुरे कर्म होने की वजह से उनको उनके बुरे कर्मों का फल भुगतना नहीं पड़ता। श्री सद्गुरु क्यों करें? ब्रह्मांड में कुल 34 पृथ्वियां है और एक पृथ्वी पर संपूर्ण स्त्री मानव, पूर्ण मानव, सिंह रूपी मानव, बाघ रूपी मानव, गरुड़ रूपी मानव, नाग रूपी मानव, आदि मानव वगैरह सब रूप के मानव यह जन्म लेकर भ्रमण करते हैं। अपनी पृथ्वी यानी श्री स्वर्ग यह पृथ्वी है और अपने पृथ्वी के नीचे के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर श्री पाताल है और उसके नीचे की पृथ्वी के चंद्र के ऊपर श्री वैकुंठ यह है। ब्रह्मांड में के हर एक मानव, इनको उनके शरीर में कुल 9 आत्माएं और एक जीव यह होता है। हर एक पशु, पंछी, प्राणी और मानव, इनका जीव और आत्मा इनको उनके हर एक जन्म के और मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहां जाकर अपने पाप और पुण्य का हिसाब यह देना ही पड़ता है और उसके बाद उसे दूसरा नया, उस जीव को नए रूप में का जन्म यह मिलता है। ब्रह्मांड में के हर एक जीव और आत्मा यह पहली बार अपने ही पृथ्वी पर सुंदर स्त्री और पुरुष मानव ऐसा जन्म लेता है, यानी कि उस जीव को मानव यह जन्म मिलता है। उसके बाद उसे ब्रह्मांड में के अन्य सब पृथ्वियों पर अलग अलग रूप में के मानव जन्म, उदाहरणार्थ स्त्री मानव, बाघ रूपी मानव, शेर रूपी मानव, गरुड़ रूप, बांझ रूपी मानव, नाग रूपी मानव, आदि मानव वगैरह मानव जन्म मिलते हैं। परंतु अपने ही पृथ्वी पर परिपूर्ण सुंदर ऐसा मानव जन्म मिलता है। ब्रह्मांड में के उस जीव को, आत्मा को दूसरी बार समंदर के पानी में की मछली और अन्य पानी में के प्राणी, इनके सब 34 पृथ्वी पर के सब समुद्र के
और अन्य नदी वगैरह पानी में के प्राणी, मछली वगैरह लाखों सैकड़ों बार सिर्फ जन्म एक के पीछे एक मिलते हैं। उस जन्म में कार्य यह कुछ भी नहीं है, सिर्फ जन्म के पीछे जन्म यह लेने पड़ते हैं। ब्रह्मांड में के उस जीव को, आत्मा को, उसके बाद ब्रह्मांड में के वातावरण में के आकाश में का पंछी, यह सर्वांग सुंदर आकर्षक ऐसा जन्म मिलता है। वो पंछी बहुत ही आनंद से कूदते हुए, नाचते हुए, दौड़ते हुए अपने दैवी दान के जोर पर मधुर मीठी आवाज में अलग अलग आवाज निकालते हुए और गाने गाते हुए हर तरफ घूमते हुए अति आनंद से आकाश में हर तरफ विहार करता है। ब्रह्मांड में के उस जीव को, आत्मा को, उसके बाद हर एक पृथ्वी के ऊपर जंगली प्राणी, बाघ, शेर वगैरह, यह हर तरफ के शिकारी, हिंस्र वगैरह प्राणियों में जन्म मिलता है। उस जीव को, इस आत्मा को बहुत ही कड़ी सजा, सिर्फ कैद, बहुत ही निर्दयता से भुगतनी पड़ती है। उसमें से उसका जरा भी छुटकारा नहीं, बोलते बताते नहीं आता है, दुख व्यक्त करते नहीं आता है, क्या तकलीफ दर्द है, हो रहा है, बताते नहीं आता है। बहुत ही दुख में, दर्द में, पूरी आयु में निर्दयता से कड़ी सजा, तकलीफ भुगतने, कैद भुगतनी पड़ती है। उस जीव को बहुत ही तकलीफ, दर्द सहना पड़ता है। कुछ प्राणी अच्छे कर्म के अनुसार, पालतू प्राणी उदाहरणार्थ कुत्ता, बिल्ली वगैरह बहुत ही बड़ी मात्रा में आनंद भुगतते हैं। बाकी के सब जाति के यह प्राणी यह निर्दयता से सजा, कैद, अपने बुरे कर्म के फल भुगतते रहते हैं। ब्रह्मांड में उसके बाद उस जीव को, आत्मा को कीड़ा, चींटी, तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, चीलट वगैरह कीड़ों का क्षणिक काल के लिए जन्म यह हर एक पृथ्वी के ऊपर मिलता है। उसके जन्म में भी कुछ कार्य नहीं होता है, सिर्फ जन्म के पीछे लेते रहना। हर एक जन्म के मृत्यु के बाद वो श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर अपने पाप और पुण्य का हिसाब देना और फिर से बाद में दूसरा जन्म लेते रहना। ब्रह्मांड में के हर एक पशु, पंछी, प्राणी और मानव, हर एक जीव और आत्मा यह निर्माण होने से नष्ट होने तक उस जीव को, आत्मा को इसे साधारणतः 42,000 साल इतने पूरे आयु भुगतना ही पड़ता है। हर एक जीव, आत्मा इसे ब्रह्मांड में के सब 34 पृथ्वी यानी कि हर एक पृथ्वी के ऊपर सब अलग अलग रूप में के सब जन्म यह क्रम में बार बार यह लेने ही पड़ते हैं। और उस जीव को, आत्मा इसे साधारणतः 42,000 साल आयु यह पूरी तरीके से भुगतना पड़ता है। ब्रह्मांड में वो जीव, आत्मा यह सिर्फ अपने ही पृथ्वी पर यानी कि श्री स्वर्ग, इस पृथ्वी पर स्वच्छ, परिपूर्ण, सुंदर ऐसा मानव जन्म मिलता है। वो जीव, मानव यह स्वच्छ, अच्छा, पवित्र कर्म करते रह सकता है। वो सब प्रकार की मौज मजा, आनंद, मन जैसे कपड़े पहनकर रहकर बर्ताव करता, बोलता है, अच्छा, स्वच्छ रहता है, भोजन और सभी प्रकार की मौज मजा करता है, आनंद प्राप्त करता है। ब्रह्मांड में की अपनी पृथ्वी यानी श्री स्वर्ग, इस पृथ्वी पर श्री शिवशंकर और श्री विष्णु इनकी निर्मित हुई है। उनके दैवी कार्य की शुरुआत भी अपने ही पृथ्वी पर से शुरू हुई है। श्री शिवशंकर इन्होंने ब्रह्मांड निर्मिति और संभाल करने के लिए मूल 12 ज्योतिर्लिंग और सब 33 कुछ दैव देवते, 33 करोड़ दैव देवते, साधु संत, महात्मे, इनकी निर्मिति यह अपने पृथ्वी पर ही की है और उनके हर एक कार्य की शुरुआत यह भी अपने ही पृथ्वी पर से शुरू हुई है और भी होता ही है। हर एक दैव देवते यह भी अपने कार्य की शुभ शुरुआत अपनी पृथ्वी यानी कि श्री स्वर्ग, इस पृथ्वी पर से ही करते हैं। अपनी पृथ्वी यानी श्री की स्वर्ग, अपनी पृथ्वी यानी कि श्री स्वर्ग, यह पृथ्वी
होने का यह एक महत्वपूर्ण कारण है। और भी अपने ही पृथ्वी पर से 3 महत्वपूर्ण घटना यह घटने वाली है। पहली घटना श्री भक्त प्रहलाद, उसमें से भक्ति मार्ग नामस्मरम इनके फायदे। दूसरी महत्वपूर्ण घटना श्री रामायण और तीसरी महत्वपूर्ण घटना श्री महाभारत। यह 3 महत्वपूर्ण घटनाएं श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इन्होंने घटवाकर जग के सामने प्रत्यक्षतः उनका आदर्श दिखाकर श्री हिंदू धर्म इनकी शिक्षा करवा के दिखाई है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 233 में हम देखेंगे। उसी के साथ श्री बाइबल, श्री रामायण, श्री महाभारत यानी कि श्री भगवत गीता, इस महान ग्रंथ की रचना निर्मिति करके जग के सामने आदर्श रखा हुआ है। वैसे ही श्री शिवशंकर इनका मूल 6वें ज्योतिर्लिंग श्री काल भैरवनाथ, इनके 6वें श्री नाथ मस्कोबानाथ महाराज, इन्होंने महान ग्रंथ की निर्मिति करवा के लिए है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष